दीक्षांत केवल डिग्री नहीं, आत्मबोध से राष्ट्रबोध की यात्रा। राज्यपाल ने कोर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में किया प्रतिभाग। युवाओं से रोजगार सृजक बनने और नवाचार अपनाने का किया आह्वान। रुड़की आफ्ताब खान वरिष्ठ विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने आज कोर विश्वविद्यालय रुड़की के दूसरे दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग कर विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध से राष्ट्रबोध की ओर बढ़ने की जागरूक यात्रा का आरंभ है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को नौकरी खोजने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रेरित किया और स्टार्टअप एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने कहा कि दीक्षांत के बाद विद्यार्थियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज से वे केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र सर्वाय पारी के मंत्र को जीवन का आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मार्ग सरकारी योजनाओं से अधिक जागरूक एवं प्रतिबद्ध युवाओं के माध्यम से प्रशस्त होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने स्वप्नों में भी राष्ट्र को सर्वाय पारी रखें और अपने कर्म, चरित्र एवं संकल्प से भारत का गौरव बढ़ाएं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने कहा कि आज का युग तकनीक और नवाचार का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर एवं नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं को परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने भारतीय सभ्यता, वेद पुराणों और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीकी दक्षता के साथ चरित्र निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सिन्नी ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए शोध, नवाचार, उद्योगों से एमओयू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, विशेषकर स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह में सेठ रोशन लाल जैन ट्रॉफी 3 विद्यार्थियों सुश्री आयुषी पनवार बी.कॉम ऑनर्स 2022-25 को विश्वविद्यालय स्तर पर उच्चतम 9.9 सीजीपीए प्राप्त करने के लिए, सुश्री डोना चौहान डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2023-25 को 9.16 सीजीपीए हासिल करने के लिए और श्री हनी चौधरी एमसीए 2023-25 को 9.5 सीजीपीए हासिल करने के लिए दी गई। जनपद आगमन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने तुलसी का पौधा भेंटकर महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय शर्मा ने की। इस दौरान ग्लोबल टेलीकॉम एंड एजुकेशन एसोसिएशन के चेयरमैन प्रो एन.के. गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट जे.सी. जैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पी.आर. चौहान, एसएसपी देहात शेखर सुयाल, उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीयांश जैन, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्नयान रामा सुब्रमण्यम, फैकल्टी मेंबर्स और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज आपके हाथों में डिग्रियां हैं, लेकिन कल आपके हाथों में भारत का भविष्य होगा। इसीलिए जहां भी रहे, एक बात पक्की है कि आप केवल अपने परिवार का भविष्य नहीं, अपितु यान जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर तरीके से किया। आज का जितना भी हमारी डॉक्टर राजेश शर्मा जी मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अंत में जब ऐसे बोलते ना अंत में, तो अपने ऊपर जिम्मेवारी। आज पहली बार हमें आपसे सुनना मिला फ्रेंड्स जैन
सबके पास विजन क्या है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली AI की, सर जय हिंद। और आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमने COER यूनिवर्सिटी जो रुड़की में है सेकेंड कॉन्वोकेशन को सेलिब्रेट किया। आज 564 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, जिसके अंदर में 21 योद्धाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। एक बार फिर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में हमारी बेटियों ने बाजी मारी। अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हमारी बेटियों ने बहुत ही उत्कृष्टता एक्सीलेंस का एक अध्याय जोड़ा है। आज हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में भारत मंडपम के वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समिट हो रहा है और ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी ने अपना दस्तक दे दिया है। उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ये युग है। यहाँ पर मुख्यतः जो भी आज डिग्रियां दी गई हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने चढ़कर एक बहुत सुंदर एक्सीलेंस इस क्षेत्र में की है। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्र के आगे में एक बड़ी चुनौती है कि हम 21st सेंचुरी को किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, आपने तो देखा था वो इस क्षेत्र में किस प्रकार बढ़ रही है। आज ऐसा लगा युवाओं को देखकर, जिनको भी अवार्ड दिया, उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो विद्या ज्ञान का जो जड़ है, जो धरोहर है, जो शिक्षा और ज्ञान की जो अंदर में पैशन है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे युवाओं को देखकर आज ऐसा लगा कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, ये अवश्य ही 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज ये भी एम्फसाइज किया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है, या जो भी आपके अंदर स्किल है, तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आपके साथ में, उसके साथ में एक चरित्र निर्माण भी। आज हम सब ने संकल्प लिया कि हम किस प्रकार राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की जो भावना है, उसको किस प्रकार हमको अपने आत्मा के अंदर उसको गढ़ना है। ये जो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको एकता का, इंटीग्रेशन का, जॉइंटनेस का सबक बहुत जरूरी है सीखना। आज जितने भी विद्यार्थियों को मैं मिला तो ऐसा लगा कि हर एक के दिल में एक लालसा है, एक पैशन है कि हम राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के चरित्र निर्माण में, राष्ट्र के स्किल के एरिया में, राष्ट्र के विद्या के एरिया में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करें। मैं COER यूनिवर्सिटी के हर एक फैकल्टी मेंबर को आज मैं आपको एक और बहुत टचिंग मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। हमारी एक बेटी जब वो गोल्ड मेडल ले रही थी तो मैंने पूछा कि आपके घर से कोई आया है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पति देव आए हैं। तो मैंने पति को ऊपर में बुलाया। मैं आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि हमारे परिवार में जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, अपने स्किल को आगे करने के लिए। आई थिंक ही इज एग्जाम्पल फॉर ईच वन ऑफ अस कि किस प्रकार हम अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि अपने स्किल, अपनी एजुकेशन और किस प्रकार उत्कृष्टता की तरफ जाए। मैं पूरा मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके अंदर में जो एक ऊर्जा है ना, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आई कैन रीड इन योर आईज की आपके अंदर में है कि आप किस प्रकार से पूरी मानवता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए किस प्रकार कार्य करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्र प्रथम का और हमारे पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने जो लक्ष्य बनाया है 2047 का, और 21st सेंचुरी में हम ये तकनीक का युग है, ये इनोवेशन का युग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के क्षण है, ये मैसेज आप अवश्य सबके साथ पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।